अनुपमा सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्ब एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं कि सरिता और बाकी महिलाएं खुशी से डांस करती हैं। जसप्रीत और भारती भी उनके साथ डांस में शामिल होती हैं। अनुपमा यह देखकर मुस्कुरा उठती है और इसी के बीच उसे पता चलता है सरिता एक समय में डांसर बनना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद ससुराल वालों ने और पति के दबाव में उसे अपना सपना छोड़ दिया। यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है और भावुक हो जाती है। इसी के साथ डांस पूरा होता है और सभी तालियां बजाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ ख्याति राही पर भड़क जाती है कि उसने बिना पूछे पर डांस एकेडमी खोल ली है। प्राग ख्याति से पूछता है कि आखिर राही के हर फैसले से उसे दिक्कत क्यों आती है। राही घर से बाहर जाए तो दिक्कत, अब घर पर ही डांस कर रही है तो भी उसे प्रॉब्लम है। प्राग ख्याति से साफ साफ पूछता है कि आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है। राही की मर्जी और खुशी कुछ भी नहीं है। ख्याति कहती है कि बहू हर काम अपनी सास से पूछ कर करती है। प्राग कहता है कि बहू और गुलाम में फर्क होता है और यह बात हर सास को समझ जाना चाहिए। प्राग पूरी तरह से राही के पक्ष में खड़ा होता है। ख्याति और प्राग के बीच बहस हो जाती है। प्राग साफ साफ कह देता है कि बात के लिए मैं कभी नहीं मानूंगा। आपकी जगह मुझे मोटी भाभी रोकती तो भी मैं नहीं मानता, सिर्फ अपनी बेटी की खुशी देखूंगा। तभी माही सवाल उठाती है, अगर हर कोई यूं ही घर में आएगा तो उनकी प्राइवेसी का क्या होगा। तो प्रेम माही से कहता है कि हम बेवकूफ नहीं हैं, हमने स्टूडेंट के लिए एक अलग एंट्रेंस का इंतजाम किया है। ख्याति कहती है कि यह सब बातें आप मोटी बा को समझाना। जय कहकर वह चली जाती हैं। दूसरी तरफ जसप्रीत नेशनल डांस कंपटीशन के बारे में बताती है। अनुपमा को यह भी पता चलता है कि जसप्रीत का भी डांस में इंटरेस्ट था। तो जसप्रीत अपने सपने की कहानी बताती है। भारती कहती है कि हर औरत के मन में डांसर छुपा होता है। जसप्रीत नेशनल डांस कंपटीशन की बात करती है और कहती है कि यह चाहती है कि कोई बड़ा कोरियोग्राफर उसे ट्रेन करे ताकि वह जीतकर अपने सपने को पूरा कर सके। भारती उसे पागल कहती है, लेकिन जसप्रीत कहती है कि डांस करके पैसा कमाने में कोई बुराई तो नहीं है ना। अनुपमा यह सुनकर थोड़ी परेशान होती है। जसप्रीत और भारती कंपटीशन की प्राइज मनी देखती हैं और खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि प्राइज मनी की रकम 10 लाख है। दूसरी तरफ राही अनुज की तस्वीर से बातें करती है और कहती है कि उसे अपनी डांस एकेडमी को लेकर बहुत खुशी हो रही है। वह अनुज को याद करके भावुक हो जाती है और प्रेम आकर उसे सद्भावना देता है। राही कहती है कि मेरी जिंदगी में 3 हीरो हैं, अनुज, प्राग और प्रेम। राही बताती है कि मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि प्राग पापा के साथ मेरा रिश्ता इतना स्पेशल हो जाएगा। राही खुश होती है और कहती है कि अगर अनुज होते तो वह बेहद खुश होते। प्रेम कहता है कि पापा साथ नहीं है तो लेकिन मम्मी तो हो सकती है ना। राही अनुपमा की बात को नजरअंदाज करती है और प्रेम राही से कहता है कि यह मत भूलो कि तुम्हें डांस करते हुए देखना मम्मी का सपना था। लेकर राही झुंझला उठती है और कहती है कि मेरा मूड मत खराब करो। इसके बाद प्रेम राही को बताता है कि उसने उसका नाम नेशनल डांस कंपटीशन में रजिस्टर कर दिया है। राही डर जाती है और लेकिन प्रेम उसे हिम्मत देता है। राही उसे गले लगा जाती है और बेहद खुश होती है। दूसरी तरफ अनुपमा डांस कर रही होती है और अनुपमा बहुत ही खुलकर डांस करती है और हम देखते हैं कि मनोहर जी उसे देख रहे होते हैं। उसके डांस की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम इस कंपटीशन को जरूर जीतेगी। और अनुपमा डांस करना जारी रखती है। इसी बीच राही यहाँ आती है और दोनों के साथ डांस करना शुरू कर देती है। राही अनुपमा दोनों साथ में बहुत अच्छा डांस करती हैं। डांस खत्म होने के बाद राही कहती है कि आज माँ बेटी आमने सामने खड़ी हैं। आप डांस में बहुत बार जीती हैं लेकिन रिश्तों में हमेशा फेल हुई हैं। आप लूजर हैं क्योंकि आप डांस और जिंदगी में नहीं जीत सकती। तभी अनुपमा
की आंख खुलती है और देखती है कि वो सपना देख रही है। वो सपने से बाहर निकलती है और घबरा जाती है। वह सोचती है कि इस सपने का क्या मतलब है। दूसरी तरफ राही तय करती है कि ये सारा काम जल्दी खत्म करेगी ताकि कोई उसे ताना ना दे। वह भगवान का भोग बनाने के लिए जा रही होती है, तभी देखती है कि मोटी बा ने पहले ही भोग बना लिया होता है। राही मोटी बा से पूछती है तो मोटी बा ताना मारती है और सास कभी रिटायर नहीं होती है, सिर्फ घर गृहस्थी की जिम्मेदारी बहू को सौंप देती है। लेकिन आज से हम यह जिम्मेदारी भी तुमसे वापस ले रहे हैं। तुम्हारा जो मन करे तुम कर सकती हो। मोटी बा ख्याति और मीता के साथ जाने लगती है और ख्याति मोटी बा से कहती है कि मैंने हमारे लिए नॉइस कैंसिलेशन वाले ईयरफोन मंगवा लिए हैं ताकि हम नाच गाने के शोर से डिस्टर्ब ना हो पाए। मोटी बा ताना मारती है और जिस घर में सुबह श्रीनाथ जी की आरती होती है उस घर में अब सुबह सुबह घुंघरू बजेंगे। ख्याति ताना मारती है कि माँ ने घर की खुशियां उजाड़ दी और बेटी घर की शांति उजाड़ रही है। यह सुनकर राही दुखी हो जाती है। इसी बीच प्रेम आता है और वह राही को समझाता है कि उसे सिर्फ अपने डांस पर ध्यान देना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। माही जय देखकर जलन महसूस करती है। दूसरी तरफ मोहल्ले की महिलाएं अनुपमा के बनाए खाने की तारीफ करती हैं और साथ ही सरिता को डांस की भी तारीफ करती हैं। सरिता अनुपमा को बताती है कि जय बचपन से डांस सीखना चाहती थी। उसके लिए प्रार्थना करती है कि इसके बाद अनुपमा पानी ले जा रही होती है, तभी भारती और जसप्रीत जाकर उसकी मदद करती हैं। इसी बीच भारती बताती है कि उसका मंगेतर उनसे मिलने आ रहा है, पर जय जानकर अनुपमा बेहद खुश होती है और भारती कहती है कि मैंने सुमित से कहा है कि अगर वह आपको पसंद नहीं आया तो रिश्ता कैंसिल हो सकता है। जसप्रीत मजाक में कहती है कि हमारी तरफ से ना है। भारती घबरा जाती है। जसप्रीत और भारती के बीच हंसी मजाक और नोकझोंक हो जाती है। इसी बीच जसप्रीत अनुपमा से कहती है कि मनोहर जी से सैलरी ले आना, क्योंकि मकान मालिक का मैसेज आया था। वह कहती है कि अगर किराया नहीं दिया तो हमारे सर से छत चली जाएगी। भारती भी कहती है कि हाँ, हमारे पास भी इतने पैसे नहीं हैं, तो बात को समझिए। अनुपमा समझा रही होती है कि भारती और जसप्रीत के जाने के बाद अनुपमा सोचती है कि मनोहर जी मेरा फोन भी नहीं उठा रहे, मैं उनसे सैलरी कैसे मांगूं। अनुपमा को बाबूजी की याद आती है और वह उनसे बात करने का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ लीला बापूजी से कुछ पूछती है और आपको पहले से ही पता था कि अनुपमा कहाँ है, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। बापूजी कुछ नहीं बोलते। लीला उनसे जवाब मांगती है। बापूजी कहते हैं कि अगर मुझे पता होता तो क्या मैं 8 महीने उससे दूर रहता। तो लीला कहती है कि क्या आपको सच में नहीं पता, जहाँ आप मुझे बताना नहीं चाहते। बाबूजी कहते हैं वनराज को गए हुए कई साल हो गए हैं। अगर कोई कहे कि तुम्हें वो इस दुनिया में नहीं है तो तुम मान लोगी क्या? मैं कैसे मान लूं कि अनुपमा इस दुनिया में नहीं है। लीला कहती है कि यह सच भी तो हो सकता है, क्योंकि 8 महीने अनुपमा की कोई भी खबर नहीं आई है। बापूजी गुस्से में कहते हैं खबर नहीं आई इसका मतलब यह नहीं है कि उसका नकली डेथ सर्टिफिकेट बना दिया जाए। और बापूजी में बहस हो जाती है। बापूजी साफ कहते हैं कि इन पैसों पर हमारा कोई हक नहीं है। अगर तुम लोगों को अनुपमा से मोह नहीं है तो उसके पैसों से इतना मोह क्यों कर रहे हो। इसी बीच किंजल आती है और उनका आशीर्वाद लेती है। वह बताती है कि आज उसकी जॉब का पहला दिन है। लीला उसे दही शक्कर खिलाती है। किंजल कहती है कि मम्मी जहाँ भी हमारे लिए प्रार्थना कर रही होगी। तभी घर का फोन बजता है। अनुपमा बाबूजी को फोन कर रही होती है। बाबूजी फोन उठाते हैं। बाबूजी की आवाज सुनकर अनुपमा भावुक हो जाती है और कहती है कि आपकी बहुत याद आ रही थी। वह पूछती है कि सब बच्चे कैसे हैं। बाबूजी कहते हैं कि तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अनुपमा हैरान होकर पूछती है क्या हुआ। बापूजी उसे पूरी बात बता देते हैं। तोशू ने उनके पैसे लेने के लिए उनका नकली डेथ सर्टिफिकेट बना लिया है। अनुपमा हैरान होती है। इसी बीच पाकी यहाँ आती है और बाबूजी की बात सुन लेती है। बाबूजी कहते हैं कि वही करूँगा जो तुम कहोगी।
इसी के साथ जहां से एपिसोड एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे कि भारती सुमित के साथ बाहर जाएगी, वहां पर उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और वो हॉस्पिटल में पहुंच जाएगी। वहां पर जसप्रीत और अनुपमा जाएंगी और उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। वो पैसा कहां से इकट्ठा करेंगे? कल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। तो कल मिलते हैं। अलविदा।